Good morning, class 6th. This is our English literature class, and we have started the second chapter, and the reading is completed too. Okay. So today we will do the hard word meaning of page number 12. So student, please take out your book and do the hard word meanings. See, bleak, surroundings. Okay, bleak. बेरंग, colorless. बेरंग, colorless. Okay. वर्क हाउस, जहां पे काम करते हैं, कार्यशाला. फैटिग, स्ट्रेस, थकान. शाउटेड, चिल्लाना और येलिंग. इंडीड, वर्चुअली, वास्तव में. ओके स्टूडेंट्स, इसके लास्ट यानी कि वीडियो 8 में हम लोगों ने रीडिंग कंप्लीट की थी, यहां से स्टार्ट किया था. पर आज हम वीडियो 9 जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने वीडियो 9 में आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग करा दी है और उसके बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर. बेटा ये चैप्टर है चार्लीज मदर. ओके, चार्ली की मम्मी या माता. तो देखिए, इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर हन्ना चैपलिन एंड हर 2 सन्स. उनकी मम्मी का नाम होता है हन्ना चैपलिन और उनके 2 बेटे थे, चार्ल्स और सिडनी. ठीक है, और उनके पास जो है इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता था कि वो अपनी रेगुलर नीड्स, बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर पाए. और इसीलिए हन्ना को ये चीज पता थी कि उसे कहीं ना कहीं से पैसे कमाने होंगे. और उसके पास शी हैड अ वेरी गुड वॉइस, उसके पास बहुत अच्छी आवाज थी. बट शी वॉज अफ्रेड टू सिंग इन द म्यूजिक एट द म्यूजिक हॉल्स. पर लेकिन उसे डर लगता था, वो डरती थी म्यूजिक हॉल्स में गाने से, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी. लंदन के म्यूजिक हॉल्स में बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी. आर्टिस्ट वर ऑफन चेस्ड फ्रॉम द स्टेज, और इतनी ज्यादा कि आर्टिस्ट को स्टेज छोड़कर भागना पड़ जाता था. ओके, तो फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन, लेकिन अपने बच्चों के लिए, बच्चों के खातिर, शी गैदर्ड इनफ करेज, उसने जो है इकट्ठा, मतलब अपने पूरा साहस उसने एकत्रित किया, अपना पूरा साहस इकट्ठा किया और स्टेज पर गई एक शाम में. लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ. उसका जो डर था वो उसके सामने आ गया. उसने बहुत भारी भीड़ फेस करी और उसकी आवाज क्या हो गई, फेल हो गई. उसकी आवाज एकदम डाउन हो गई, वो गा नहीं पाई. वहां पे बहुत ज्यादा सीटियां बज रही थी, बहुत हूटिंग हो रही थी और वो हन्ना जो थी बेचारी डर गई. चार्ली चैपलिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. उसके बेटे चार्ली चैपलिन ने फिर खुद भी ये चीज बताई कि उसके बाद क्या हुआ. मुझे अब भी याद है, मैं वहां कतार में खड़ा था जब मम्मी की आवाज क्रैक हुई और वो धीरे धीरे गाने लगी. द ऑडियंस बिगन टू लाफ एंड मेक कैट कॉल्स. जितने भी वहां पे ऑडियंस थे वो सभी हंसने लगे और सीटियां बजाने लगे, हुटिंग करने लगे. मेरी मम्मी वहां पे इतनी हुटिंग हुई, इतनी हंसी हुई कि मेरी मम्मी को स्टेज छोड़कर जाना पड़ गया. वो स्टेज छोड़कर जाने को बाध्य हो गई. द स्टेज मैनेजर हु हैड सीन मी परफॉर्म बिफोर मदर्स फ्रेंड, जो स्टेज का मैनेजर था उसने चार्ली चैपलिन को कभी कभार देखा होगा अपनी मम्मा की फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म करते हुए. तो जो है उसने क्या किया कि उसने मुझे वहां पे देखा तो उसने मुझे बोला कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करूं. ठीक है, उसने मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी मम्मी की जगह जाऊं और परफॉर्म करूं. And in the confusion, I remember him leading me by the hand, and after a few expressive words to the audience, leaving me on the stage alone. उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्टेज पर ले गया और कुछ वर्ड्स उसने ऑडियंस को बोले, मतलब मेरे बारे में कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ वर्ड्स बोला, उसके बाद मुझे स्टेज पर छोड़कर चले आए वो. उसके बाद and before a glare of footlights and faces in smoke, I started to sing well-known song. उसके बाद जब फोकस लाइट उस पर पड़ी, स्टेज पे धुआं धुआं सा उठने लगा, तो उसने अपना एक गाना गाना शुरू किया. हाफ वे थ्रू, आधा ही गाना हुआ था कि
वहां पे पैसों की बौछार, स्टेज पे पैसों की बौछार होने लगी, मतलब जो ऑडियंस थे वो पैसे फेंकने लगे। स्टेज शो वगैरह में ऐसा होता रहता है। इमीडिएटली, तुरंत ही मैं रुक गया और मैंने अनाउंसमेंट की। मैंने बोला कि पहले मैं पैसे उठाऊंगा और उसके बाद गाना गाऊंगा। दिस कॉस्ट मच लाफ्टर। इसकी वजह से, मेरे ऐसा बोलने से वहां पे सब बहुत हंसने लगे। मैंने ऑडियंस से बात करी, डांस एंड डिड सेवरल इमिटेशंस। मैंने डांस किया, बहुत सारे इमिटेशंस भी किए, बहुत सारा अनुकरण भी किया, इंक्लूडेड वन ऑफ मदर सिंगिंग हर आयरिस मार्च सॉन्ग। एक मम्मी को मैंने, मतलब एक वन ऑफ द मदर, उन्होंने देखा आयरिस, मैंने देखा कि आयरिस सॉन्ग गा रही थी और मैंने भी उसे रिपीट किया। I imitated mother's voice cracking and was surprised at the impact it had on the audience. There was laughter and cheers, then more money throwing, and when mother came on the stage to carry me, मैंने मम्मी की आवाज को भी कॉपी किया और मैंने देखा कि सब लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। इवन ऑडियंस और ज्यादा हंस रहे थे, मुझे चीयर कर रहे थे और मेरे ऊपर पैसे फेंक रहे थे। और उसके बाद ही मेरी मम्मा मुझे लेने आ गई। Her presence evoked tremendous applause. उसकी प्रेजेंस जो थी और उसका जो मुझे पुकारना हुआ वो बहुत ही ज्यादा तालियों से भरा, मतलब उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा मेरे लिए तालियां बज रही थी। That night was my first appearance on the stage and mother's last. वह रात मेरे लिए स्टेज पर पहली रात थी और मेरी माँ के लिए आखिरी। Little Charlie lived with his mother and brother Sydney in a small shabby room. जो चार्ली था वो माँ और भाई के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था, लेकिन हना मैनेज करती थी और एक ऐसा जादू चलाती थी कि वो बेरंग कमरों में भी रंग भर देती थी। शी वुड सिंग एंड डांस फॉर हर सन्स। वो अपने बच्चों के लिए डांस करती थी, गाना गाती थी और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। जब भी वो पैसे पाते थे, जब भी उसकी माँ को पैसा मिलता था, तो वो लोग क्या करते थे कि बीच पर जाते थे। उनकी माँ उन्हें बीच पर ले जाया करती थी और उन्हें केक और आइसक्रीम की ट्रीट दिया करती थी। ऑन डेज जब कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, तो वो सड़कों पर लोगों को कहानियां सुनाती थी। हना की जो एक्टिंग थी मेड द ग्रेट इम्प्रेशन ऑन लिटिल चार्ली। हना की एक्टिंग ने चार्ली को बहुत इंस्पायर किया और एक बहुत गहरा असर छोड़ा उस पे। व्हेन ही बिकेम अ फेमस एक्टर, जब वो एक फेमस एक्टर हो गया, ही ऑफन सेड, वो कहता भी था कि ये उसकी माँ की कला है कि और ये लंदन का जादू है जो कि उसका करियर आज एक एंटरटेनर के रूप में जाना जाता है। हना मेड सम मनी। हना ने जो है कपड़े सिलना भी शुरू किया और पैसे कमाने शुरू किए। वाइल सिडनी डिड अ नंबर ऑफ ऑड जॉब, और बहुत सारी नौकरियां भी की। समटाइम्स व्हेन द फैमिली वाज इन सीरियस नीड, कभी कभी तो जब फैमिली को बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, बच्चे जो है कार्यशाला में जाकर काम किया करते थे। चार्ली न्यू दैट ही वुड हैव टू अर्न लिविंग। चार्ली को पता था कि उसे अब अपनी लिविंग, मतलब जिंदा रहना है या सरवाइव करना है तो अर्न उसे ही करना पड़ेगा। अपना जीवन यापन अब चार्ली को ही करना पड़ेगा। बट ही वांटेड टू बी अ एंटरटेनर एंड नथिंग एल्स। लेकिन बस वो एंटरटेनर बनना चाहता था और कुछ भी नहीं। व्हेन ही वाज 9 years old, जब वो 9 साल का था, ही जॉइंड विलियम जैक्सन। उसने विलियम जैक्सन के चाइल्ड डांसर ग्रुप को ज्वाइन किया। चार्ली एंजॉयड वर्किंग विद दिस ग्रुप। चार्ली को उस ग्रुप में काम कर बहुत मजा आता था। बट ही वॉज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द टेंशन। लेकिन वह इतना बड़ा था कि वह उस टेंशन को समझ सकता था कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है या मेरे घर को पैसे की ज्यादा जरूरत है अपनी लिविंग के लिए। द फैटिग एंड द पेन बिहाइंड द ब्राइट लाइट्स एंड गे कॉस्ट्यूम्स। थकान, दर्द के पीछे जो ब्राइट लाइट्स होती थी, चमकती हुई रोशनी और समलैंगिक कपड़े। चार्ली वर्कड विद दिस ग्रुप फॉर 2 years। चार्ली ने इस ग्रुप के साथ 2 साल तक काम किया। आफ्टर विच ही वॉज अगेन ऑन हिज ओन। उसके बाद वह खुद से काम करने लगा था। वन डे, एक दिन जब चार्ली घर लौटा, उसने देखा कि उसकी मम्मी एक बहुत ही कंफ्यूजनल स्ट्रेस पे है, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पागल हो चुकी थी। पड़ोसी के बच्चों ने बताया और चिल्लाया कि चार्ली, अपनी माँ को जल्द ही पास के हॉस्पिटल में लेके जाओ। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट शी वॉज इंडीड अनवेल। डॉक्टर ने उसे बताया कि वास्तव में उसकी माँ सही नहीं है, ठीक नहीं है। 6 दिन बाद शी वॉज एडमिट टू
एडमिटेड टू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन। 6 दिन बाद जो है वो एक मेंटल असाइलम में एडमिट हो गई। चार्ली का दिल एकदम टूट गया। शी हैड मेंट सो मच टू हिम, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी। के स्टूडेंट, अब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 10, वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।